अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताऊंगा हलाल रोज़ी और हराम रोज़ी खिलाने से, कमा कर लाने से आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये मेरा वीडियो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और शेयर कीजिए। ये कहानी हमने कहीं पर पढ़ी थी। एक गांव था, उस गांव में एक पेशेमाम साहब रहते थे। जो वो बाज़ार गए, बाज़ार कर रहे थे तो उन्हें एक शख्स मिला जिसने उन्होंने बातचीत की, वार्तालाप हुई। तो उस शख्स ने मौलवी साहब को 2 किलो अंगूर लेकर दिए और कहा, इससे सबको रोज़ा अफ्तारी करवा देना और आप इन्हें घर पर ले चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ। मौलवी साहब वो अंगूर लेकर घर पर आए, रख दिया और थोड़ी देर में ही देखा कि अजान का वक्त हो गया है, तो वो जल्दी जल्दी में मस्जिद को चले गए। अंगूर वो घर पर ही भूल गए। उनकी बीवी जो थी वो हमल से थी, तो वो उस झोले को खोलने लगी और उसमें से सारा सामान बाहर निकालने लगी। उस सारे सामान में से जब सारा सामान से बाहर निकाला तो उसमें देखा 2 किलो अंगूर थे। उन्होंने सोचा कि हमने अंगूर तो बताए नहीं थे, फिर भी अंगूर हैं, हो सकता है किसी और के हों। उन्होंने अंगूर संभाल कर रख दिए। मौलवी साहब आए और वो अंगूर वापस लेकर चले गए। टाइम बीतता गया, धीरे धीरे उनकी पत्नी हामला थी, बच्चा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर नौजवान हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि उस बच्चे ने गांव में चोरी की। गांव में जब चोरी की तो पेशेमाम के लोग बहुत इज्जत करते थे, बहुत ही निहायत और बहुत शरीफ आदमी थे वो। कभी किसी ने उनको कभी किसी गलत काम के लिए नहीं कहा, कभी चोरी के लिए नहीं जाना। तो पूरे गांव के इकट्ठे होकर पेशेमाम के साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे ने आज गांव में चोरी की है, आप इतने अच्छे नेक संगदिल इंसान हैं, इसलिए हम आज आपके बेटे को छोड़ रहे हैं आपकी वजह से। बेटे को छोड़कर वहीं मस्जिद में गांव के लोग सारे चले गए। पेशेमाम साहब ने अपने बेटे से कहा, जाओ अपने घर जाओ। पेशेमाम साहब मस्जिद में बैठ गए, नमाज अदा किया। उसके बाद में अल्लाह से पूछने लगे कि हमने अपनी परवरिश में क्या कमी की थी, हमसे कहाँ पे गलती हुई जो आज बच्चे ने हमारे चोरी की। थोड़ी देर बाद उनके जहन में आया, वो घर पे गए और शाम को जब सोने लगे तो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या किया, सारी बातें सोची। तो उन्होंने कभी कोई गलत काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था। सुबह हुई तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, उनसे पूछा कि आप जब से हमारे अक़्द में, निकाह में आई हैं, तब से आज तक आपने कोई गलत काम ऐसा किया, कोई चोरी की? उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं की। तो एक बार हज़रत ने फिर से उनसे कहा कि एक बार आप सोचिए और बताइए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि हाँ, बहुत समय पहले की बात है, जब बेटा हमारे हमल में, पेट में था, तब आप अंगूर लेकर आए थे। तो आपने कहा था कि ये अंगूर इफ्तारी के हैं और मस्जिद जाना है, लेकिन हमें खट्टे खाने की बहुत चाहत थी। तो एक अंगूर में हमने सुई की नोक एक अंगूर में चुभा दी और उसका जो शहद था, जो उसका रस था, वो हमने अपनी ज़ुबान में ले लिया। इतना सुने और इतना सुनते ही हज़रत वहाँ से मस्जिद चले आए और अल्लाह से दुआ किया कि हमारी बीवी को माफ़ कर दीजिए, उसने जो चोरी की, उसने जो गलती की। बात दोस्त, इसमें चोरी छोटी हो या बड़ी हो ये नहीं होती, लेकिन चोरी चोरी होती। उन्होंने, वो हराम रोजी थी, बच्चा जब पेट में था उसका उन्होंने जायका लिया, वो जायका बच्चे के पेट में गया, उनके पेट में गया, उनके पेट से उस बच्चे के पेट में गया, जिससे वो बच्चा आगे चलकर उसके अंदर एक चोरी का गुण पैदा हुआ और वो आगे चलकर उसने अपने कारनामे को कर दिखाया। इसलिए मुस्लिम भाइयों, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक क्या हो, हमें हलाल रोज़ी ही खानी चाहिए, ना कि हराम रोज़ी खाएं। हम अगर हलाल रोज़ी खाएंगे, इससे हमारे बच्चे अच्छे होंगे,
कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हलाल रोज़ी खिलाएंगे अपने बच्चों को, तो आगे चलकर वो आपका नाम अच्छा करेंगे इस दुनिया में। अगर आप उन्हें हराम रोज़ी खिलाएंगे तो वो गलत ही काम करेंगे इस दुनिया में। अगर आप उन्हें हलाल रोज़ी खिलाएंगे तो वो अच्छे काम करेंगे, इससे आपका नाम अच्छा होगा। यदि वो हराम रोज़ी खाते हैं तो आपका नाम उससे ख़राब होगा। तो जहाँ तक हो सके इधर उधर से आप हराम रकम ना कमाएं, हराम की कमाई ना करें। ये किसी के काम नहीं आने वाली, ना आपके बेटे के, ना आपके, ना आपके वालिदैन के, सबके लिए बेकार। आप हलाल रोज़ी खाएंगे सबके काम आएगी। हराम रोज़ी कमा आप रहे हैं, गुनाह आप कर रहे हैं, अजाब उसका आप पर होगा, लेकिन असर उसका बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए हलाल रोज़ी ही खाएं, हराम ना खाएं। अस्सलाम वालेकुम।